आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ हमें ऊर्जा की जरूरत लगभग हर काम के लिए पड़ती है, चाहे वो गाड़ी को चार्ज करना हो या फिर घरों में लाइट जलाना। एनर्जी की जरूरत हमें सिर्फ रोजाना के काम पूरा करने के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस चीज के लिए पड़ती है जिसे हम अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ हमारी ऊर्जा की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में ऊर्जा की खपत में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। आइए इससे जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगले 2 दशक में दुनिया की जनसंख्या में 2 करोड़ की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं साल 2040 तक बिजली के उत्पादन में लगभग 49% की वृद्धि होने का अनुमान है। साल 2021 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि ऊर्जा की डिमांड में 4.6% की वृद्धि देखी जाएगी, जिसकी 2/3 डिमांड सिर्फ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों से आएगी। वहीं फॉसल फ्यूल की डिमांड में भी इजाफा होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अलावा सिर्फ कोयले की डिमांड में 60% की बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल एमिशंस में 5% की बढ़ोतरी होगी। हमें क्या करना है तो ग्रीन एनर्जी जितनी बढ़ा सकें और जितनी जल्दी बढ़ा सकें उतना ही हमारे लिए बेहतर है। ये खाली हमारे लिए नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि ये करते जाएं। बिजली के उत्पादन के लिए हम जितने भी तरीके अपना रहे हैं उसका असर हमारी हवा, पानी, जमीन पर पड़ रहा है। सरकार को बिजली की खपत कम करने के लिए कुछ नए उपाय ढूंढने होंगे। इसके लिए हमें आधुनिक तकनीक को छोड़ रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कदम बढ़ाना होगा। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और इसको सही तरीके से पूरा करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसा देखा गया है कि विकासशील देशों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये वही देश हैं जिन्हें ऊर्जा के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज को अपनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और ये अपनी बिजली की डिमांड ज्यादातर फॉसल फ्यूल्स से ही पूरा करते हैं। तेल एक ऐसा खनिज है जिसको बनने के लिए सालों तक धरती का प्रेशर और गर्मी झेलनी पड़ती है। लेकिन आज हम इन तेल के कुओं की खोज कर इनको लगभग खाली कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल जल्द खत्म हो सकता है और जो तेल बचेगा उसे निकालने के लिए ज्यादा मेहनत और ज्यादा पैसा लगेगा। इससे भी बुरी बात यह है कि तेल और गैस के लिए दुनिया के समुद्र तल का दोहन करने की दौड़ चल रही है और यह समुद्री जीवन पर तो कहर बरपा ही रहा है। साथ ही तेल के जलने से निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण में भी बदलाव ला रहा है। कोयले का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और स्टीम इंजन की खोज के बाद कोयले के इस्तेमाल में काफी तेजी आ गई। आज कोयले से दुनिया की 1/3 बिजली का उत्पादन किया जाता है और यह स्टील और लोहे की फैक्ट्रियों में चल रहे काम में भी काफी अहम भूमिका निभाता है। कोयले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा एशिया में किया जा रहा है। यहाँ ये सस्ते दामों में और काफी मात्रा में मौजूद है, लेकिन ये इंडस्ट्री हमारी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही है। ये मानव जाति के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही इससे निकलने वाला धुआं वातावरण में भी बदलाव ला रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर भी है जिससे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। यह भी मनुष्यों और पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक है। यह स्पष्ट है कि मानवीय गतिविधियों की वजह से हमारी दुनिया जलवायु और पर्यावरण में आ रहे बदलावों के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि दुनिया की 1/3 हवा में मौजूद ग्रीन हाउस गैस का जिम्मेदार एनर्जी सेक्टर ही है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण में बदलाव आ रहा है। क्यों खराब हो रहा है हमारा क्लाइमेट? क्योंकि हमारे फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है। इतनी सारी स्टडीज हैं जिसमें अब आ रहा है कि 1.5 से 2 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये चीजें नेगेटिव होने वाली हैं। इतनी सारी नेगेटिव होने वाली हैं, तो हर जगह हो रहा है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, हमको कम करना है।
आईईए ने यह भी सुझाव दिया है कि भले ही 2050 तक जीरो एमिशन को हासिल करने के लिए वादा करने वाले देशों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन इन वादों पर खरा उतरने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए, जिससे 2050 के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में काफी मुश्किलें होंगी। तेजी से बढ़ती हमारी जनसंख्या और हमारी अनसस्टेनेबल एक्टिविटी की वजह से अगर ये कमिटमेंट पूरे कर भी लिए जाएं, तो भी दुनिया को साल 2050 तक 22 बिलियन टन ग्लोबल एमिशन से हुए नुकसान का सामना करना होगा। कोविड-19 महामारी ने साल 2020 में दुनिया में चल रही गतिविधियों को काफी समय तक रोक दिया था। लॉकडाउन लगने से हवा में 2.4 करोड़ कम कार्बन एमिशन हुआ, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक साल 2021 में हवा में कार्बन एमिशन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी। साथ ही ज्यादा बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की मांग में भी इजाफा होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में कार्बन एमिशन में 5% की बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए कोयला सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा। भले ही दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की डिमांड में इजाफा देखा गया हो, लेकिन कोयले की डिमांड रिन्यूएबल से 60% ज्यादा होगी। ऊर्जा इंडस्ट्री के अलावा तेल इंडस्ट्री भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। भारत जहां एक बड़ी जनसंख्या है और ऊर्जा की जो मांग है, इस समय दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं एनर्जी डिमांड में। बहुत ही जल्दी अनुमान है कि भारत विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश चीन को पछाड़कर हो जाएगा। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बड़ी जनसंख्या की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें और कोयला और ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तेल के उद्योग का विवादास्पद मुद्दा फ्रैकिंग का उपयोग भी है। यह तकनीक 1940 से इस्तेमाल हो रही है। इसमें पानी, रेत और अन्य रसायनों को तेल के कुएं या प्राकृतिक गैस के कुएं में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जमीन में दरारें पैदा हो जाती हैं। यह सॉल्यूशन जब कुओं में इंजेक्ट किया जाता है तो यह कुओं में पैदा हुई दरारों से तेल के उत्पादन को बढ़ाता है, लेकिन कुओं में दरारें ज्यादा बढ़ने से यह केमिकल ग्राउंड वाटर में मिल जाता है और आसपास रहने वाले लोगों के लिए घातक साबित होता है। बिजली के उत्पादन के लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का निरंतर उपयोग न केवल उन्हें खत्म कर रहा है, बल्कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कई अन्य गैसों जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हवा को प्रदूषित कर रहा है और हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है। भारत में बिजली की मांग और खपत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत अपनी बढ़ती आबादी की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कई तरह की खोज में जुटा है और कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम जो ऊर्जा के रिन्यूएबल या नवीकरणीय संसाधन हैं उनकी तरफ देश को ले जाएं, उनकी तरफ कैसे हमारा ट्रांजिशन हो। इसमें जो मुख्य चुनौती आती है वो इनकी कीमत पर आती है, इनकी प्राइसिंग एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। फिलहाल भारत में कोयले से ही ज्यादातर बिजली बनाई जा रही है। हालांकि मॉडर्न रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर एंड विंड पावर का भी इस्तेमाल देश में तेजी से बढ़ रहा है। आईईए के मुताबिक भारत सोलर पावर क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इससे जल्द बिजली बनाने के लिए कम कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा। सौर ऊर्जा सबसे सस्ती ऊर्जा है बनाने में, उसके बाद विंड एनर्जी है, और इसी को देखते हुए
काफी इंडस्ट्रीज सौर ऊर्जा पे और विंड एनर्जी पे ट्रांसफर करके अपने कैप्टिव प्लांट लगा रही है। भारत में फिलहाल 38 गीगावाट्स बिजली सोलर एनर्जी से पैदा की जा रही है, जो दुनिया भर में सोलर से एनर्जी बनाने के मामले में भारत को 5वें स्थान पर लाकर खड़ा करती है। भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक 450 गीगावाट्स बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाए, जिसमें 280 गीगावाट्स एनर्जी सिर्फ सोलर पावर से आएगी। हमारे पास सूरज है जिसकी एनर्जी कम नहीं होगी। हम रादर जैसे जैसे बढ़ेंगे कि हमको और एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। आज से 5-7 साल पहले आपका 7 रुपया यूनिट बिजली पड़ रही थी, आज वो 2 रुपया 20 पैसे यूनिट पड़ रही है। साल 2020 में भारत ने राजस्थान के जोधपुर में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। भाडला सोलर पार्क रेगिस्तान के 5,700 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहां से 2,245 मेगावाट्स बिजली का उत्पादन हो रहा है। फिलहाल राजस्थान एक साल में सोलर पावर से 5 गीगावाट्स बिजली पैदा कर रहा है। राजस्थान प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा विंड पावर जनरेशन प्रदेश भी है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी को इस्तेमाल में लाने की कोशिश हमेशा से सबसे आगे रही है। भारत सरकार ने अपना गोल काफी बढ़ा दिया था 2022 के लिए, करीब 175 गीगावाट कर दिया था। उसमें से अभी तक हम 95 गीगावाट को अचीव कर पाए हैं और इस साल में 2021-22 में करीब 30 गीगावाट और करने की क्षमता रखते हैं। आज देश भर में मौजूद कई एयरपोर्ट्स अपनी जरूरतों के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनवरी 2014 में दिल्ली में मौजूद GMR's इंडिया गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड चलाता है, उसने एयरपोर्ट पर देश का पहला 2.14 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों और महिलाओं की हेल्थ को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। 50 मिलियन गृहिणियों को LPG कनेक्शंस बांटे गए, जिससे खाना बनाने के लिए कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल में कमी आई। इस स्कीम से 40 मिलियन गरीब परिवारों तक मदद पहुंचाई गई और इस साल 2021-2022 के बजट में फिर इसे शामिल किया गया। भारत सरकार की तरफ से जनवरी 2015 में एक और उल्लेखनीय पहल की गई, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को कन्वेंशनल इनकैंडेसेंट मॉडल्स के विपरीत LED बल्ब और ट्यूबलाइट्स लगाने के लिए जागरूक किया गया, जो काफी कम बिजली की खपत करते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 360 मिलियन LEDs बांटे जा चुके हैं, जिससे 40,000 मिलियन किलोवाट्स कम बिजली की खपत हो रही है और सालाना 30 मिलियन टन कम कार्बन एमिशन हवा में उत्पन्न हो रहा है। अपनी तरह के पहले प्रयास में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को सौर पैनल उपहार में दिए, जिसे साल 2019 में न्यूयॉर्क में UN के हेडक्वार्टर्स की छत पर लगाया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें दुनिया के कई बड़े राजनेता भी शामिल हुए। गांधी सोलर पार्क में 193 पैनल लगाए गए, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पार्क से करीब 82,244 किलोवाट एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, जो 32,000 किलोग्राम कोयला जलाने के बराबर है। ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को लेकर कई देश पहले ही काफी आगे बढ़ चुके हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज लाने के लिए इसमें भारी निवेश भी कर रहे हैं। जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को लेकर साल 2020 में सबसे आगे रहे हैं। भारत भी यूरोपियन यूनियन के साथ इनसे ज्यादा पीछे नहीं है। बिजली पैदा करने के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा उदाहरण नई दिल्ली में मौजूद इंदिरा पर्यावरण भवन है। इंदिरा पर्यावरण भवन में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है और ये भारत की पहली ऑन साइट नेट जीरो इमारत है। यहाँ 930 किलोवाट बिजली सोलर पावर से पैदा की जा रही है
और ये 6000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। बिजली की खपत और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए इंदिरा पर्यावरण भवन किसी भी दूसरी इमारत के मुकाबले 70% कम बिजली का इस्तेमाल करती है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। ये रोजाना 23 मिलियन पैसेंजर्स और 3 मिलियन टन सामान 7300 स्टेशनों पर पहुंचाती है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए रेलवे 20 गीगावाट्स के सोलर प्रोजेक्ट साल 2030 तक सेटअप करने की तैयारी में है। इस टारगेट को पाने के बाद 33 बिलियन यूनिट बिजली की खपत को पूरा किया जा सकेगा। ये तेजी से जो बढ़ रहा है, इससे हमको फिर आराम नहीं करना है, हमको और बढ़ाना है। जैसे कि हम अपना टारगेट जो 40% है उससे पहले पहुंच जाए। नॉर्दर्न रेलवेज ने दिल्ली में 4 सेंट्रल रेलवे स्टेशंस पर कुल 5 मेगावाट सोलर एनर्जी की स्थापना की है। भारतीय रेलवे के पास सोलर पावर से चलने वाले 900 रेलवे स्टेशन हैं और आने वाले दिनों में 550 स्टेशनों में सोलराइज्ड रूफटॉप पैनल्स लगा दिए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण आने वाले समय में पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों की भारी किल्लत होने वाली है, जिसमें ऊर्जा भी शामिल है। इसीलिए यही समय है कि हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर बढ़ना शुरू कर दें। सोलर एनर्जी एंड विंड पावर ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्रोत हैं। अगर हमें बिजली उत्पादन को कार्बन मुक्त करना है, पर्यावरण को प्रदूषण और विनाश से बचाना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा, सहायक नीतियां बनानी होंगी और लोगों को जागरूक करना होगा।